अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मेरा स्कूल फिर से लेट है क्योंकि आज जो है मेरा थर्ड डे है वीक का, तो इसलिए मेरा स्कूल थोड़ा सा लेट था। थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट था। शाम को स्कूल था और सारा दिन मेरे पास था कि मैं बहुत आराम से जो भी करना है वो मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैं कल काफ़ी लेट घर वापस आई थी, तो उस वजह से मुझे थकावट भी बहुत थी। सुबह मैं उठ गई थी टाइम से, लेकिन कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। बस बैठे हुए सारा टाइम वीडियो एडिट की थी और उसके बाद थोड़ा टाइम टीवी देखा था। अच्छा, आप में से काबली पुलाव ड्रामा जो है वो कौन कौन देख रहा है? मुझे उसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी भी लगती है। जैसे शुरू में तो वो बहुत अच्छा ड्रामा था, जैसे वो उसके घर में जा रही थी और जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया था कि वो मियाँ बीवी हैं आपस में ना। तो जो उसने अपना कल्चर थोड़ा-सा दिखाया था उस ड्रामे में, वो बहुत अच्छा ड्रामा है। और फिर मैंने वो वाला ड्रामा देखा। और सुबह के टाइम, अच्छा, मेरा जब छुट्टियाँ होती हैं तो उस टाइम पे तो मैं सबके फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ, सबसे आराम से बात भी हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना, उस टाइम पे मेरा बात करना दोस्तों से, फैमिली से, अम्मी जी मेरे पाकिस्तान में होते हैं उनसे, बहन-भाइयों से बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने चूँकि वीडियो भी बनानी होती है और फिर मैंने एडिटिंग भी करनी होती है, फिर मैंने अपलोड भी करनी होती है, यानी कि मेरा 24 आवर्स का काम जो है ना फ़ोन के ऊपर ही होता है। और उस दौरान अगर मुझे किसी का फ़ोन आ जाए ना और मैं अगर उसको ना उठाऊँ तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। तो अक्सर ये होता है कि मैं सबके फ़ोन उठा लेती हूँ, लेकिन जब मेरी अम्मी जी की बारी आती है ना, उस टाइम पे मैं उनको लिख देती हूँ, क्योंकि वाहिद वो हैं जो आपकी मजबूरी समझते हैं और वो कह देती हैं कि हाँ ठीक है। नहीं तो अगर किसी और का फ़ोन आप नहीं उठाओ ना, तो बहुत गिला बन जाता है कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ, मेरी लिस्ट में कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनसे मुझे राब्ता में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके फ़ोन सुनने भी पड़ते हैं। लेकिन बस ऐसे है कि जब आप मसरूफ़ होते हैं ना, उस टाइम पे सारे लोग आपके लिए आपका इंतज़ार करेंगे, आपसे राब्ता करेंगे। जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे कोई भी नहीं होता। तो ख़ैर, फिर ये था कि आज मैंने 1-2 जो जिन लोगों को ज़रूरी फ़ोन करने वाले थे, उनको फ़ोन वग़ैरह किए और अम्मी जी से भी बात कर ली पाकिस्तान। फिर जब मैंने उनसे बात की तो उसके बाद मैंने देखा कि हमारी बिल्ली को बाहर जाना है हमेशा की तरह। टाइम तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे थोड़ा-सा हो गया था, आज ये थोड़ा लेट ही इसने कहा कि मैंने बाहर जाना है। मैंने फिर इसको बाहर निकाला और फिर उसके साथ ही ये मेरे साथ अंदर वापस भी आ गया था, क्योंकि ये सारा टाइम ये कह रहा था कि मैं इसके साथ बाहर बैठूँ। लेकिन मेरे ज़हन में ये हो रहा था कि मेरे जो कोई काम करने वाले हैं या कोई चीज़ें हैं तो मैं वो कर लूँ और मैं अंदर जाऊँ ना। तो मैं जैसे ही अंदर आई तो मोइज़ा भी मेरे साथ ही अंदर आ गया था। अच्छा, उसके बाद नाश्ता वग़ैरह मैंने आज कर लिया था। आज भी नाश्ता मैंने अंडा ब्रेड ही खाया था। आप लोगों को दिखाया इसलिए नहीं है कि हर रोज़ की तरह एक-एक ही क्या मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ कि मैंने ये नाश्ता बनाया है। कुछ डिफ़रेंट बनाऊँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो सुबह जो है शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे मैं डिफ़रेंट बनाऊँ। तो अभी यहाँ पे टाइम जो है वो तकरीबन 10 बज गए थे। 10 बजे से पहले मैं सुबह नाश्ता जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता पहले कर लूँ। उसके बाद जो काम करने वाले होते हैं ना वो फिर मैं कर लेती हूँ। यानी कि 10 बजे से पहले मुझे ये होता है कि जो भी नाश्ता या एक्सरसाइज़ या वॉक है वो मैं पहले कर लूँ और बाद में जो जितने सारे घर के काम होते हैं ना वो मैं कर लूँ। तो मैंने देखा कि 2 टोकरियाँ जो हैं ना, वो एक मेरी तो पूरी फुल भरी हुई है और हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि आज मेरा लेट स्कूल है तो मैं लगा आती हूँ इसको जाके। तो वैसे ये पूरे तो मैं धो नहीं सकी थी। पता नहीं क्यों मैं टाइम से जाके अगर कोशिश करती तो मैंने वैसे सारी लॉन्ड्री हो जानी थी, लेकिन आज थोड़ी ढीली थी कि स्कूल जो है वो लेट है, तो आराम से जो है ना वो जाऊँगी। तो इसको जी फिर से बाहर जाना था। मैं जैसे दरवाज़ा खोला तो इसको लगा कि शायद बाहर जा रहे हैं। तो ये इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे और मैं इसको दरवाज़ा बंद करके अंदर से शीशे से देख रही थी। बेचारा बैठा देख रहा था कि मैं बाहर क्यों नहीं आई ना। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मैं इसके साथ ऐसे मैं बाहर बैठती हूँ चाय का कप वगैरह लेके, उस टाइम पे टाइम भी होता है, लेकिन वीक के दरमियान जो है ना वो इतना टाइम नहीं होता है। तो हमारे केलर में चलते हैं, मैं मशीन लगा देती हूँ। जो लॉन्ड्री करने वाली है वो कर लेती हूँ जितनी सी होगी, वैसे सारी नहीं हुई थी मेरे से, थोड़ी ही हुई थी। तो केलर देखिए हमारा कितना ड्रॉना सा है सेलर जो है। नीचे इसके
थोड़ा थोड़ा सा गंदा है, इतना गंदा नहीं है, वैसे साफ़ सुथरा। लेकिन ये हम लोग जिस घर में रहते हैं ये किसी और की ड्यूटी है कि उसने ये साफ़ करना होता है। तो मशीन यहाँ पे मैंने लगा दी थी। दूसरी तरफ जो कपड़े वगैरह डाले हुए थे वो उतार के ले जाऊंगी। उस दिन मैंने पर्दे उतारे थे और आई थिंक एक बेडशीट थी वो नीचे थी, मुझे खैर याद भी नहीं था कि ये नीचे है। मुझे ये लग रहा था कि मैंने बाहर सारे कपड़े जो है ना वो स्टैंड पे धूप में डाल के ड्राई करके अंदर ले आई थी और उनको प्रेस करके रख दिया था। तो खैर ये 2-4 चीज़ें थी, इनको लेके जाएंगे। लाइट देखिए इधर कितनी इस तरह से हो रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कोई जिन भूत है जो लाइट को इस तरह से कर रहा है। लेकिन ये लाइट हमारी नीचे की ख़राब है। मैं बड़ी हिम्मत करके नीचे वैसे गई थी और इस तरह की लाइट में जो है ना वो जाके काम करके तो मैं ऊपर आ गई थी। मैं दुआ पढ़ती पढ़ती नीचे जाती हूँ, फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो खैर अभी हमारी जो मशीन की ये वाला क्लिप जो है ये दोबारा से हो गया है। मुझे लगा कि शायद एक और वही क्लिप मैंने दोबारा आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन मैं नीचे चाबियां भूल गई थी। चाबियां दोबारा से मुझे नीचे लेने के लिए जाना पड़ा और फिर ऊपर आके मैंने ये चीज़ें वगैरह तय की थी। चीज़ें तय करने के बाद कपड़े जो नीचे से लेके आई थी इनको मैंने तय किया था और ये तय करने के बाद ये वाली मेरे कमरे में जो मैंने पिछले दिनों जो पर्दे लगे हुए थे वो उतारे थे और अब मैंने ये वाला इधर लगाया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये जो ब्लू कलर के पीछे पर्दा लगा है ना, ये मेरी छोटी सिस्टर भी आज कह रही थी कि इसको आप उतार दें, अच्छा नहीं लगता। टाइम यहाँ पे काफ़ी हो गया था। फ़ौरन से मैंने ये क्लिप से पहले जो है वो मैंने किचन साफ़ किया था, खाना बनाया था। हस्बैंड आए थे, उन्होंने खाना खाया और वो दोबारा से काम पे चले गए थे और मैं यहाँ पे इतना लेट हो गई थी कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसमें मैंने नीचे से मशीन में से कपड़े भी निकालने थे, रेडी भी होना था और बस भी जो है ना वो टाइम से लेनी थी क्योंकि आज हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं थे। तो टाइम तो नहीं था अब कपड़े डालने का। मैंने सिर्फ मशीन बंद की और दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसके अंदर बदबू ना पड़ जाए। और बस फिर मैं भागी जो है बस के लिए ना। तो जैसे मैं घर से निकलने लगी तो मुझे याद आया कि मेरा तो पाउच ही मेरे पास नहीं है। मैं कहीं वॉलेट जो है अपना वो रख बैठी हूँ, पता नहीं वो कहाँ पे रखा हुआ है। मुझे लगा कि हम लोग परसों रात को गए थे कहीं बाहर, तो शायद गाड़ी में पड़ा हुआ है और घर से पैसे भी उठाना भूल गई कि मैं टिकट ही ख़रीद लूँगी। तो आज मैं बगैर टिकट के सफ़र कर रही हूँ। देखें कि कितना रिस्की है। मुझे थोड़ा डर भी था लेकिन तसल्ली भी थी कि मैं कौन सा जानबूझ के नहीं लेके जा रही हूँ। मेरे पास है लेकिन वो घर पे पड़ा हुआ है। तो घर पे है, घर पे मैंने देखा था निकलने से पहले लेकिन मुझे वो कहीं मिला नहीं और फिर मैंने सोचा था कि मैं जाने से पहले देखूँगी, फिर भी मुझे कहीं ज़हन में नहीं रहा। मैं बस जल्दी से घर से निकल आई हूँ और पैसे भी लेके आना भूल गई हूँ कि मैं कम से कम जो टिकट है स्कूल की वो ख़रीद लूँगी। वैसे मेरा स्कूल इतनी दूर नहीं है लेकिन यह है कि रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए कि आपके पास टिकट जब है तो फिर आपको लेनी चाहिए। तो अब भाग के चलते हैं। मेरा सांस आज इतना खुश्क हुआ था कि मैं स्कूल से लेट हो जाऊँगी। अच्छा ये जो मेरी टीचर हैं जिनका स्कूल के लिए मेरी जो ये क्लास थी, इस वाली क्लास की हमारा आज थर्ड टाइम मेरी क्लास हो रही है जब से छुट्टियों के बाद और तीसरी दफ़ा ये क्लास मेरी लेट है ना, क्योंकि लेट स्कूल होता है तो फिर जब सुबह सुबह काम हो जाता है ना वो ठीक रहता है। जो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना इंसान वैसे ही थोड़ा सा ना ऐसे फाउल सा होना शुरू हो जाता है, उसको शायद इतना एक्टिव नहीं रहता। तो वापस आ गई थी स्कूल से वापसी पे मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा सा जो है ना वो मैं घर जाके पीऊँ। तो मुझे याद आया कि नाकॉफ चलते हैं और वहाँ से लेते हैं आइसक्रीम और आइसक्रीम जो है ना वो लेके और साथ में लेती हूँ फूल वहाँ से, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अरसा हो गया कि घर में फ़्रेश फ्लावर्स नहीं आए। तो यहाँ पे गई, वहाँ से मैंने चीज़ें ली और फूल लेना मैं फिर से भूल गई। वहाँ पे कोई इतने शायद अच्छे भी नहीं थे। ये चंद एक चीज़ें थी। बर्गर लेके आई थी और ये राफ़ाइलो आइसक्रीम, ये वाली मैग्नम आई थिंक या मैग्नम, और ये वाली आइसक्रीम जो है वो लेके आई थी कि घर में आइसक्रीम काफ़ी अरसे से ख़त्म थी। तो अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ही सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं, तो कभी कभी दिल करता है तो फिर घर में हो तो इंसान आराम से खा सकता है। वैसे तो हम अक्सर बाहर भी चले जाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें लेके आई थी और मैंने ज़्यादा मेरे जहन में आज ये था कि मैं फूल लाजमी लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं फूल जो है वो घर में फ़्रेश फ्लावर्स नहीं लेके आई, लेकिन कोई इतने ख़ास थे ही नहीं। खैर इसके बाद जो है चीज़ें वगैरह मैंने रख दी थी, मैंने खाना खाया, थोड़ा देर वेट किया और उसके बाद मैं आज चली गई थी वॉक के लिए। आज मैंने अकेली नहीं वॉक की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और भी कोई छोटी सिस्टर जो है वो भी नहीं गई थी।
आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। सुबह तक जी, अल्लाह हाफिज़।